हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2026 के प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूँ और आज की वीडियो में आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज करवाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं, उनका ये आप सभी के लिए कलेक्शन रहने वाला है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com से आपको मिल जाता है। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हो या फिर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ हो, ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। सैम्पल आप ये देख सकते हो, 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम कवर करते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है। रवि स्टडी ऐप मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है। यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, वीडियो कोर्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? नेशनल यूथ डे 2026 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस 2026। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती को 1985 से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, बताओ राष्ट्रीय युवा दिवस के दिन किसकी जयंती होती है? स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है। 2026 की थीम देख लीजिए, स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव डालें। इंग्लिश में इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में किस भारतीय सेना अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, स्वाति शांता कुमार। स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 मिला और ये भारतीय सेना की अधिकारी हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, PSLV C62। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल बात करेंगे। देखिए, ये जो मिशन था इसे लॉन्च किया गया था 12 जनवरी 2026 को। प्रक्षेपण यान की हम बात करेंगे तो वो था PSLV DL। PSLV की 64वीं उड़ान थी। मुख्य पेलोड की बात करेंगे, EOS N1 था, जिसे अन्वेषा नाम दिया गया था, जो DRDO द्वारा विकसित एक रणनीतिक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह था। यह रॉकेट तीसरे चरण के दौरान अपने रास्ते में भटक गया। इसमें पूर्वोत्तर भारत का पहला उपग्रह लाचित 1 और स्पेन का कैस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर री एंट्री कैप्सूल भी शामिल था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, AK बाला सुब्रमण्यम। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है, यानी कि जैव सुखद जिला बनने जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश का की पानेर। यह आपने ध्यान रखना है, ये भारत का पहला बायो हैप्पी जिला यानी कि जैव सुखद जिला बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अमेरिका। डिटेल में बात करेंगे हम इस क्वेश्चन को। जनवरी 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से आधिकारिक तौर पर हटा लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसी बाकले। डिटेल में बात करेंगे। 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 का आयोजन कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में किया गया। भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इस साल के गोल्डन ग्लोब में बतौर प्रेजेंटर शामिल हुई। 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 के जो प्रमुख विजेता रहे हैं वो देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का विजेता हैमनेट, यह आपने ध्यान रखना है, हैमनेट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल या कॉमेडी में वो मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक खिताब मिला पॉल थॉमस एंडरसन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा में वैगनर मोरा को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा मिला जैसी बैकले को। जितने भी आपको मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए ना, सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कतर। यह आपने ध्यान रखना है। विश्व पुस्तक मेला 2026 की बात करेंगे 53वां संस्करण। आयोजन तिथि की बात करेंगे 10 जनवरी से 18 जनवरी 2026 तक। थीम की बात करेंगे भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान एट 75। इंग्लिश में इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वैल्यूअर एंड विजडम एट 75। ये इसकी थीम रही है। गेस्ट ऑफ ऑनर देश कतर रहा है, फोकस कंट्री स्पेन रहा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, एम स्ट्राइप्स ऐप। ये आपने ध्यान रखना है। एम स्ट्राइप्स का पूरा नाम है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। अगर हम बात करें, इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको यहाँ ऊपर वाला जो क्वेश्चन करवाया था ना, विश्व पुस्तक मेला 2026 वाला, इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आप डबल स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। थीम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक यानी कि डिप्लोमेट किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नूर अहमद नूर। इनको तालिबान ने भारत में अपना पहला राजनयिक नियुक्त किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। ये आपने ध्यान रखना है। मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में मेटा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीना पॉवेल मैकॉर्मिक। ये आपने ध्यान रखना है। मेटा के नई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनी है ये। मेटा की बात करेंगे, फरवरी 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। कैलिफोर्निया USA में हेडक्वार्टर है। वर्तमान CEO मार्क जुकरबर्ग हैं मेटा के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत देश करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिटेल में बात करेंगे, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी ने नई दिल्ली में ब्रिक्स 2026 के आधिकारिक लोगों कमल और नमस्ते और वेबसाइट का अनावरण किया। थीम की बात करेंगे लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता। और आपको बताना चाहता हूँ, भारत ने इससे पहले 2012, 16, 21 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 15 जनवरी 2026 को किस भारतीय शहर ने वार्षिक सेना दिवस परेड की मेजबानी की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। राजस्थान के जयपुर शहर ने वार्षिक सेना दिवस परेड की मेजबानी की है। एनुअल आर्मी डे परेड की मेजबानी की है। 15 जनवरी 2026 को 78वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डाटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया गया है 2026 को भारतीय सेना के द्वारा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, कि भारतीय सेना ने 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्जियो गौर। भारत में USA के नए राजदूत बने हैं कौन? सर्जियो गौर। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये है सर्जियो गौर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करा है, इसका नाम मैंने विजेता बैच रखा है। ठीक है, ये 2026 का विजेता बैच है और इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, एक बार आप एग्जाम से पहले ये पूरा प्लेलिस्ट देख कर जाना। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी लेकिन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन मिलने वाला है इसमें आपको।
अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य को अपना पहला आधिकारिक तितली अभ्यारण्य घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। केरल राज्य ने अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य को अपना पहला आधिकारिक तितली अभ्यारण्य घोषित किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए अक्का पड़े योजना को मंजूरी दी है? तो देखिए अक्का पड़े योजना ये मंजूरी दी है कर्नाटक राज्य ने। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q1 में भारत की रैंक क्या है? देखिए ये जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स है क्वार्टरली जारी किया जाता है, Q1 की बात हो रही है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 80वां। ये आपने ध्यान रखना है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q1 में भारत 80वें स्थान पर है। सबसे कमज़ोर पासपोर्ट अफगानिस्तान है। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे है, जापान और दक्षिण कोरिया नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे है डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में उत्तर पश्चिम भारत की पहली पुनः जैविक प्रमाणित पंचायत कौन सी बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी बामनवास कांकड़, राजस्थान। राजस्थान का जो बामनवास कांकड़ है ये उत्तर पश्चिम भारत की पहली पुनः जैविक प्रमाणित पंचायत बनी है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में मकर विलुक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो देखिए मकर विलुक्कू महोत्सव जो है ये मनाया गया है कहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है केरल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी डाइम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। डाइम का फुल फॉर्म क्या है? डिपोट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। ये डाइम का फुल फॉर्म है। किसने लॉन्च किया है? भारतीय सेना ने। इसका उद्देश्य यूनिट स्तर से लेकर सेना मुख्यालय तक लॉजिस्टिक वस्तुओं की वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी रातापानी टाइगर रिजर्व। इसका नया नाम क्या हो जाएगा? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स में किस राज्य ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। डिटेल में बात करेंगे, 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में महाराष्ट्र ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। महाराष्ट्र ने कुल 343 पदक जीते 102 गोल्ड के साथ, हरियाणा 222 पदक के साथ नंबर 2 पे और CBSE नंबर 3 पर रही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। ये आपने ध्यान रखना है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में पहले स्थान पे रहा कर्नाटक। देखिए आपको बताना चाहता हूँ, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? दीव के घोगला बीच पर। दूसरा संस्करण था ये शुभंकर पर्ल, जो कि एक जीवंत डॉल्फिन है। ठीक है, पर्ल शुभंकर है। टॉप 3 की बात करेंगे, कर्नाटक नंबर 1 पे रहा कुल 11 पदक के साथ, 3 गोल्ड है इसमें। तमिलनाडु नंबर 2 पे 8 पदक के साथ और मणिपुर नंबर 3 पे 7 पदक के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, जनवरी 2026 में किस राज्य के अनंतपुर अनार को GI टैग मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है अनंतपुर अनार, इसे क्या मिला है? GI टैग। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले की गज्जक और रेवड़ी को GI टैग प्रदान किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी मेरठ। उत्तर प्रदेश का मेरठ का जो गज्जक और रेवड़ी है इसे GI टैग मिला जनवरी 2026 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में छात्रों की अपार ID बनाने में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, जनवरी 2026 में किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025-26 का अनावरण किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। ये आपने ध्यान रखना है।
डिटेल में बात करेंगे, तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति की घोषणा की है। इस नीति का लक्ष्य 100 करोड़ की सहायता से 100 डीप टेक स्टार्टअप्स को सीधे तौर पर सहायता प्रदान करना है जो एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उडई ने आधार सेवाओं या बोल सकते हो UIDAI ने आधार सेवाओं की जानकारी को आम लोगों तक सरल तरीके से पहुंचाने के लिए कौन सा नया शुभंकर या बोल सकते हो मैस्कॉट लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदय। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास परियोजनाओं को एकीकृत वितरण करने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए इसको। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अन्नपूर्णा देवी। डिटेल में बात करेंगे, अन्नपूर्णा देवी हमारे देश की कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। उद्देश्य क्या है पंखुड़ी पोर्टल का? डबल स्टार मार्क करना पंखुड़ी पोर्टल को। महिलाओं और बच्चों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के आवेदन, ट्रैकिंग और लाभ वितरण को एक डिजिटल मंच पर एकीकृत करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार प्राप्तकर्ता माधव गौडगिल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष में अग्रणी संरक्षण कार्यों के लिए जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। पर्यावरणविद माधव गौडगिल का निधन हो गया है। वह भारत के एक बड़े इकोलॉजिस्ट थे। अगर हम बात करें कि ये जो इनका नाम है माधव गौडगिल, इनको कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान मिले हैं? 1981 में पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला 2006 में। 2024 में उन्हें UNEP द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के थंथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य में अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण शुरू हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, केरल के वायनाड में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में किस राज्य के पुलिस ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। अगर हम बात करें ICJS क्या है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है? यह एक राष्ट्रीय मंच है जो पुलिस, ई कोर्ट, ई जेल, ई फॉरेंसिक और ई अभियोजन जैसे न्याय प्रणाली के प्रमुख स्तंभों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। उत्तराखंड 1 पे रहा, हरियाणा 2 पे है, असम 3 पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, गुवाहाटी में। ये आपने ध्यान रखना है। थीम की बात करेंगे, भारत के वस्त्र विकास, विरासत और नवाचार, इंग्लिश में इंडियाज टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ, हेरिटेज एंड इनोवेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वास्तविक GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7.4% रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीत लिया है किसने? विदर्भ की टीम ने। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे, विदर्भ क्रिकेट टीम ने सौराष्ट्र को, मतलब उपविजेता कौन रहा यहाँ पे, रनर अप कौन रहा यहाँ पे? सौराष्ट्र। तो विदर्भ क्रिकेट टीम ने सौराष्ट्र को 38 रन से हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। फाइनल मुकाबला बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 50 ओवर के लिस्ट ए फॉर्मेट में हुआ, 33वां संस्करण। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में किस शहर में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स आयोजित हुए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, लुधियाना, पंजाब के लुधियाना में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत के किस शहर ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर केयर प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे चरण की मेजबानी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, विशाखापट्टनम शहर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत की पहली राष्ट्रीय कृत्रिम विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमित शाह जी ने।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आतंकी हमलों की जांच में सहायता के लिए वर्चुअली माध्यम से भारत का पहला राष्ट्रीय आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत ने रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को किस शहर में लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। भारत ने रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को नई दिल्ली में लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अशोक लीलैंड के पहले समर्पित इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। यह आपने ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अशोक लीलैंड के पहले समर्पित इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? पोंगल उत्सव मनाया गया है तमिलनाडु में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होना कि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड रखे हुए हैं, ठीक है। सभी पार्ट आप देकर जाना फ्रेंड्स, बहुत ही कम टाइम में आपका ये रिवीजन वाला वीडियो है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने नागरिक और सैन्य एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पुणे, महाराष्ट्र में। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में कौन सी एयरलाइन इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का हिस्सा बनने वाली भारत की 5वीं सक्रिय एयरलाइन बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, अकासा एयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में एक भूतिया आकाशगंगा यानी कि घोस्टली गैलेक्सी की खोज की है। इस खोज का को क्या नाम दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Cloud9। यह आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के संघर्षपूर्ण जीवन पर लिखी गई पुस्तक अग्नि सरसुलो विकासिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू के लेखक कौन हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, यारलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने किस राज्य के कमला जल विद्युत परियोजना के लिए 26,070 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। डिटेल में बात करेंगे, यह अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में कमला नदी, जो कि सुबनसिरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, पर प्रस्तावित 1720 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। आखिरी क्वेश्चन आज का, इटली ने किस भारतीय उद्योगपति को अपना प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार कैविलियर डेल ऑर्डिन डेला स्टेला डी इटालिया से सम्मानित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रीनिवास डेम्पो। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन है। जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए हैं? 4 ऑप्शन है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो सेम जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी हुई है आपके लिए टॉप 50 की विजेता बैच की, अगर आप ये एप्लीकेशन पे देखते हो, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा फीचर ये मिल जाता है कि वीडियो तो मिलेगा, साथ में ही टेस्ट भी और साथ में ही डिजिटल नोट्स। ठीक है, तो ये जो बैच है विजेता बैच, ये आप एप्लीकेशन पे अवेल कर सकते हो एक्स्ट्रा फीचर के लिए, क्योंकि मैंने ऐप में ये एक्स्ट्रा फीचर आप सभी के लिए ऐड करवाया है कि वीडियो भी देखो, साथ में आप टेस्ट भी लगा लो, साथ में आप नोट्स में पढ़ भी लो, ताकि आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े, आपका टाइम बचे। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए
प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।